हाय गाइस। इस वीडियो में मैं सादा पे के स्केड्यूल ऑफ चार्जेस के बारे में बात करूंगा। बेसिकली मैंने कुछ दिनों से एक सीरीज़ कंटिन्यू कर रखी है जिसमें मैं मुख्तलिफ बैंक्स, फिनटेक सोल्यूशन और वॉलेट्स के स्केड्यूल ऑफ चार्जेस के बारे में बात कर रहा हूं। तो आज ये स्पेसिफिक वीडियो है सादा पे के स्केड्यूल ऑफ चार्जेस के बारे में। सादा पे के जो अपडेटेड स्केड्यूल ऑफ चार्जेस हैं वो जुलाई टू दिसंबर 2026 हैं। तो इस वीडियो में हम उन चार्जेस के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे अच्छा, सादा पे ने चार्जेस को सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो हम वन बाय वन करके इनको चेकआउट करते हैं। तो पहला जो सेक्शन आता है वो जनरल का आता है। ठीक है, जनरल में जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस हैं, अगर आप सादा पे का अकाउंट ओपन करते हैं तो कोई आपसे फ़ीस नहीं ली जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इनका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। देन अगर आप इनका सालाना अकाउंट मेंटेन करके रखते हैं, यानी अगर कंटिन्यू करते हैं पूरा साल जो है ना इनका अकाउंट कंटिन्यू रखते हैं, जो एनुअल चार्जेस हैं अकाउंट के वो भी फ्री हैं। मतलब आपसे कोई चार्ज नहीं किया जाएगा सालाना अकाउंट की मद में, ये भी बिल्कुल फ्री है। मोबाइल बैंकिंग फ़ीस, यानी अगर आप इनका जो वॉलेट है, एप्लीकेशन है सादा पे की, वो यूज़ करते हैं फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए, बिल पेमेंट्स के लिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए, तो उसकी भी कोई फ़ीस नहीं है एप्लीकेशन यूज़ करने की। देन एसएमएस फ़ीस, ये अगर आप कोई भी पेमेंट्स करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, बिल पेमेंट्स करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं या विड्रॉल लेते हैं, तो जो आपको नोटिफिकेशन आता है बज़रिए एसएमएस, उसकी भी कोई चार्जेस नहीं है। अगर आपने देखा हो कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं या डिजिटल वॉलेट्स हैं, वो आपसे चार्ज करते हैं एसएमएस फ़ीस के मद में सालाना, एनुअली आपसे चार्ज करते हैं 100 रुपये, 200 रुपये। लेकिन सादा पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एसएमएस अलर्ट्स जो है प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद आता है मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। सादा पे का वॉलेट अगर आप खाली छोड़ देते हैं, पूरा साल आप कोई एक्टिविटी नहीं करते, ज़ीरो आपके अकाउंट में बैलेंस मौजूद हो, तो तब भी कोई पेनल्टी आपको नहीं पड़ती। ये भी आप अगर खाली छोड़ना चाहें खाली छोड़ सकते हैं, इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कोई बैलेंस मेंटेन करना पड़े। अच्छा, देन प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट फ़ी, EPRC, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट है। ये होता है अगर आप बाहर जो मुल्क से ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोई अगर आपको रेमिटेंस सेंड ट्रांसफ़र करता है और अगर आपको उसका प्रूफ चाहिए कि आपके अकाउंट में बाहर से कोई ट्रांजैक्शन आई और वो ट्रांजैक्शन अमाउंट PKR करेंसी में कन्वर्ट हुई, तो अगर आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके आपको 400 रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक है, ये अप्लाई होता है अगर ट्रांजैक्शन आपकी 1 साल से पुरानी ना हो। ठीक है, देन आता है डेबिट कार्ड का सेक्शन। डेबिट कार्ड में फर्स्ट आता है मास्टर कार्ड फिज़िकल इशुएंस। जो इनका मास्टर कार्ड फिज़िकल कार्ड है, उसके जो इशुएंस चार्जेस हैं वो 1724 रुपीज़ है। यानी अगर आप इनका अकाउंट ओपन करते हैं और मास्टर कार्ड ऑर्डर करते हैं तो जो उसके चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे वो 1724 रुपीज़ हैं। ठीक है, देन मास्टर कार्ड फिज़िकल कार्ड रिप्लेसमेंट, अगर आप इनका कार्ड ले लिया, आपने 5 साल तक यूज़ कर लिया, जो मास्टर कार्ड इनके कार्ड की जो वैलिडिटी होती है वो 5 साल तक की होती है। 5 साल के बाद आपको दोबारा रीन्यू करवाना पड़ता है, कार्ड रिप्लेसमेंट आपको लेनी पड़ती है, तो उसके जो चार्जेस हैं वो 1724 रुपीज़ हैं। या फिर आपका लॉस्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है या कोई इशू आ जाता है आपके कार्ड में और आप रिप्लेस करवाते हैं, तो वो भी उसके चार्जेस भी आपको 1724 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे।
मास्टर कार्ड वर्चुअल कार्ड इशुएंस, जैसे आप इनका अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको फर्स्ट टाइम जो वर्चुअल कार्ड मिलता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। देन उसके बाद जब अगर आप के कार्ड के 5 साल पूरे हो जाते हैं और आप रिन्यू करवाते हैं तो 500 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे, या फिर आपके कार्ड में कोई इशू आता है तो आप रिप्लेस करवाते हैं तो तब भी आपको 500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। बेसिकली वर्चुअल कार्ड फिज़िकल तो होता नहीं है, तो ये डैमेज होने के, लॉस्ट होने के तो कोई चांसेस ही नहीं बनते, लेकिन इशू आने की वजह से अगर या फिर कोई ट्रांजैक्शन डिक्लाइन होती है और उस वजह से आपका कार्ड ब्लॉक हो जाता है, या फिर आप खुद ब्लॉक करवाते हैं और रिप्लेस करवाते हैं तो आपको 500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। देन आता है पेपाक फिज़िकल कार्ड इशुएंस। इनका अगर आप पेपाक का फिज़िकल कार्ड लेते हैं तो सेम चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे एज मास्टर कार्ड, यानी आपको 1724 रुपीज़ ही आपको पे करने पड़ेंगे पेपाक फिज़िकल कार्ड के लिए। अब उसके बाद अगर आपका कार्ड लॉस्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, या फिर 5 साल पूरे होने के बाद दोबारा रिन्यू करवाते हैं तो 1724 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। अच्छा, दोनों कार्ड की जो इशुएंस चार्जेस हैं वो नहीं है, चाहे आप पेपाक ले लें चाहे फिर मास्टर कार्ड। देन आता है मर्चेंट पेमेंट्स। मर्चेंट पेमेंट्स में जो आता है गेमिंग वाउचर परचेज फ्रॉम सादा पे वॉलेट। अगर आप सादा पे वॉलेट से गेमिंग वाउचर परचेज़ करते हैं, कोई पबजी का वाउचर परचेज़ करते हैं, फ्री फायर या और दूसरे तीसरे जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं उनका वाउचर परचेज़ करते हैं, तो जो उसकी फ़ीस होगी वो एट द टाइम आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर मेंशन नहीं की कि कई हो सकता है ये बाय द टाइम इंक्रीज़ होती रहे या फिर चेंजेस आते रहें इसकी फ़ीस में, इसलिए यहाँ पर मेंशन नहीं की गई। जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगी। मर्चेंट पेमेंट्स फ्रॉम सादा पे वॉलेट। अगर आप मर्चेंट पेमेंट्स करते हैं, बिल कोई इनवॉइस पे करते हैं या वन बिल वाउचर का कोई पेमेंट करते हैं या अदर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं मर्चेंट्स की, तो वो भी आपको जो चार्जेस हैं वो एट द एक्चुअल टाइम आपको देखने को मिलेंगे। देन आता है डिस्प्यूट्स चार्जबैक रेजोल्यूशन फ्रॉम मास्टर कार्ड क्लेम मैनेजर MCM। आपकी कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन स्टक हो जाती है या आप कोई गलत पेमेंट कर देते हैं, तो जब आप इस डिस्प्यूट क्लेम करते हैं तो जो डिस्प्यूट के चार्जेस हैं वो $2 आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है। मर्चेंट रिफंड्स। अगर आप कोई गलत प्रोडक्ट ले लेते हैं या गलत परचेज़ कर लेते हैं और आपको रिफ़ंड चाहिए होगा तो वो रिफ़ंड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा आपके अमाउंट का। ATM चार्जेस, ATM कैश विड्रॉल। आप इनके कार्ड से किसी भी बैंक से अगर आप विड्रॉल लेते हैं पाकिस्तान में तो वो आपको 35 रुपीज़ आपसे चार्ज किए जाएंगे, लेकिन इनकी मेरे ख्याल से ऑफ़र भी चल रही है जो 1 मंथ 3 विड्रॉल आपको देखने को मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप 3 मरतबा ATM से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद जो चौथा विड्रॉल लेंगे तो आपको 35 रुपये पे करने पड़ेंगे, जो कि स्टैंडर्ड चार्जेस हैं तमाम वॉलेट्स और बैंक्स के। लोकल बैंक ट्रांसफ़र ऑल आउटबाउंड एंड इनबाउंड बैंक ट्रांसफ़र्स। अगर आप अपने सादा पे वॉलेट से अदर बैंक्स में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अदर बैंक्स से आप अपने सादा पे वॉलेट में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस आपको पे नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि ये एक वॉलेट है। अगर आपने इजी पैसे से कोई दूसरे बैंक्स में पेमेंट करके देखी होगी तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि चार्जेस कोई 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ आपको चार्ज आपसे लिया जाता है, लेकिन सादा पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफ़र वो जो है ना देखने को देता है। और दूसरे बैंक्स या वॉलेट से अगर आप सादा पे में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। अब सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का। अगर आप इनके जो मास्टर कार्ड है, बेसिकली पेपाक तो वर्क नहीं करता, पेपाक सिर्फ डोमेस्टिकली वर्क करता है, लेकिन इनका जो मास्टर कार्ड है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सपोर्ट करता है। आप इनके कार्ड से किसी भी अदर कंट्रीज़
में विड्रॉल लेते हैं, चाहे वो USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सऊदी अरबिया, दुबई या किसी भी दूसरे मुल्क में विड्रॉल लेते हैं, तो आपको ATM विड्रॉल के जो चार्जेस हैं वो 250 रुपये पे करने पड़ेंगे। देन अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते हैं यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपको अगर वो ट्रांजैक्शन आपकी 800 रुपये से कम की हो, 800 रुपीज़ से कम की ट्रांजैक्शन हो, तो आपको 55 रुपये प्लस 6% इनकी ट्रांजैक्शन फ़ी पे करनी पड़ेगी। इसी में जो है ना, आई थिंक फाइलर और नॉन फाइलर में आ जाता है शायद से, लेकिन आपको जो 800 रुपये से नीचे की अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन, तो वो आपको 55 रुपये प्लस 6% टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर मैं एक सिनेरियो बनाऊं, सॉरी कैलकुलेटर, एक सिनेरियो बनाते हैं हम 800 रुपये की ट्रांजैक्शन का। पहले हम करते हैं 6% ऑफ 800 रुपये। अगर आप 800 रुपये की ट्रांजैक्शन करते हैं तो 48 रुपीज़ प्लस आपको 55 रुपये आपसे चार्ज किए जाएंगे, यानी 103 रुपीज़ आपसे चार्ज किए जाएंगे बेसिकली। और अगर आप 800 से ऊपर की ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपसे 6% चार्ज किया जाएगा। अगर जैसे मैं एक सिनेरियो बनाता हूँ 1000 की ट्रांजैक्शन करने का, तो अगर आप 800 से ऊपर की ट्रांजैक्शन करते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं या इंटरनेशनल पेमेंट्स करते हैं, तो आपसे 6% फीस ली जाएगी। ठीक है, होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपकी जो है ना 800 से कम की ट्रांजैक्शन होगी तो 6% जो है आपको ट्रांजैक्शन अमाउंट का चार्ज किया जाएगा, प्लस 55 रुपीज़ आपसे एक्स्ट्रा चार्ज किए जाएंगे। लेकिन अगर आपकी 800 से ऊपर की ट्रांजैक्शन होती है, 1000 की हो जाती है या 801 की हो जाती है, 801 रुपये की भी आप करेंगे, तो आपको से 6% चार्जेस लिए जाएंगे। और में भी फाइलर और नॉन फाइलर की फ़ीस जो होगी वो अलग होगी। जो विदहोल्डिंग टैक्स होता है फाइलर और नॉन फाइलर का, वो टैक्स आपसे एक्स्ट्रा चार्ज किया जाए। अब जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो फाइलर और नॉन फाइलर के जो विदहोल्डिंग टैक्स है वो मिनिमाइज़ कर दिया है। अब अगर आप ट्रांजैक्शंस करते हैं तो पहले तो फाइलर के लिए 10% आपको पे करना पड़ता था। अब 10% से फाइलर को 5% पे करना पड़ता था और नॉन फाइलर को 10% पे करना पड़ता था ट्रांजैक्शन अमाउंट का। लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो टैक्स को डिक्रीज़ कर दिया है, लेस कर दिया है। अगर आप फाइलर हैं तो आपको 0.5% ट्रांजैक्शन अमाउंट का पे करना पड़ेगा। अगर हम 800 रुपये की ट्रांजैक्शन करते हैं और अगर हम फाइलर के सिनेरियो से देखें तो हमें 4 रुपये विदहोल्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा, प्लस 55 रुपीज़ सादा पे के जो ट्रांजैक्शन फीस है। देन अब अगर हम वो करें, क्या कहते हैं, टोटल काउंट करें, तो हम एक सिनेरियो बनाते हैं जैसे कि मैं फाइलर हूँ और मैं सादा पे के मास्टर कार्ड से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करता हूँ और मैं ट्रांजैक्शन करता हूँ 800 रुपये की। तो फर्स्ट मुझे जो ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा पे, जो टैक्स वगैरह फ़ीस वगैरह पे करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ कैलकुलेट करके। सबसे पहले 6% ऑफ द अमाउंट 800 रुपये प्लस 55 रुपीज़। अब इसका जो भी वो होगा, क्या कहते हैं, इसमें अगर हम 0.5 रुपीज़ को लगाएं तो
मेरे ख्याल से 5 रुपये में भी बनते हों, देन प्लस 800 रुपये, तो टोटल हमें जो 908 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे टैक्स की मद में। इसमें सादा पे की जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फ़ीस और जो प्लस 55 रुपीज़ हैं वो भी हमें पे करने पड़ेंगे। अगर हम फाइलर नॉन फाइलर के सिनेरियो से देखें तो फिर हमें 1% विद होल्डिंग टैक्स प्लस 55 रुपीज़ प्लस 6% ऑफ द अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा। तो ये कुछ 918 रुपये बन जाते हैं मेरे ख्याल से, जो हमें पे करने पड़ेंगे, यानी 118 रुपये हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, रेमिटेंस। अगर हम बाहर मुल्क से अपने सादा पे अकाउंट में पैसे मंगवाते हैं रेमिटेंस के थ्रू, तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई हमें चार्जेस पे नहीं करने को मिलेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो में कोई भी पार्ट आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये पूरी इनकी जो स्केड्यूल ऑफ चार्जेस की शीट है वो समझ आ गई तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। तो अब मज़ीद आपको जिस भी वॉलेट्स पर वीडियो चाहिए होगी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा मैं उस वॉलेट पर या उस बैंक पर वीडियो लेकर आऊँ।